हेलो एवरीवन, आज हम लूसेंट सामान्य ज्ञान लेसन C1 बौद्ध धर्म भाग सी में बौद्ध सभाएं ट्रिक से देखेंगे जो और उनके द्वारा 4 आर्य सत्य है उसको और उस टॉपिक को, और उन्होंने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया। इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे जिनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो हौसला भरे शब्दों के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बौद्ध सभाएं, प्रथम बौद्ध संगति जो है उसका समय, स्थान और अध्यक्ष शासनकाल को ट्रिक से याद रखेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगति समय क्या था? तो 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल करने वाले कौन थे? तो अजात शत्रु। इसको ट्रिक से याद रखेंगे। राम अजा, तो रा से हो गया रा से हो गया आपका राजगृह, मौ से हो गया महाकश्यप और अजा से हो गया अजात शत्रु। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगति, ये इसका समय था 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सभा कामी और शासनकाल काला शोक। इनका शासनकाल किनका था? तो काला शोक का था। इसे ट्रिक से याद रखेंगे। बैशक, तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना बेशक ये काम हो जाएगा, तो बै से हो गया वैशाली, स्थान हमें याद हो गया, अध्यक्ष कौन है? तो बेशक हम बोले हैं शब्द, इसे याद रखना है। तो बै से हो गया वैशाली, सौ से हो गया सभा कामी और कौ से हो गया काला शोक। तीसरा है तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व। अब देखिए कहीं पे 250, कहीं पे 251, मतलब कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा, तो इसके लिए घबराना नहीं है। तो और ये मतलब जो है समय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कम ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अंतर देखने को बुक और आपके मतलब जो है यूट्यूब चैनल पे जो है बताया गया, आपको काफ़ी अंतर मिलेगा। तो ऐसे लूसेंट में 250 ईसा पूर्व दिया है। उसके बाद स्थान है पाटलिपुत्र और अध्यक्ष कौन है? तो मोगली पुतिसिम तीस, और शासनकाल किनका था? तो अशोक का। इसे हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? पाटम अस, तो पाट से हो गया स्थान पाटलिपुत्र और मौ से हो गया मोगलीपुत्र, उसके बाद मौ से हो गया मोगलीपुत्र और शासनकाल अस से हो गया अशोक। अब है चौथा चतुर्थ बौद्ध संगति जो है। अब इसमें भी देखिए जो समय को लेकर के काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। कहीं 98 ईसा ईस्वी है तो कहीं 72 ईस्वी है, तो आपको घबराना नहीं है। लूसेंट में जो है 98 ईसा लिखा हुआ है। उसके बाद स्थान है कुंडनबल, अध्यक्ष है वसुमित्र और या अश्वघोष और शासनकाल किनका है? तो कनिष्क का है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? कुंडल वसुक, कुंडल वसुक। अगर याद रखते हैं तो ये चौथा भी हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो कुंडल से हो गया स्थान कुंडलवन और वसु से हो जाएगा वसुमित्र और कौ से हो जाएगा कनिष्क। तो हमें चारों आसान ट्रिक से याद हो गया। अब है अगला टॉपिक हमारा कि बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला है हीनयान, जिसका कि आदर्श है अरहत पद। दूसरा है महायान, जिसका महायान संप्रदाय का आदर्श हो जाता है बोधिसत्व। अब हमारा अगला टॉपिक है बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है? तो वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। वो 4 आर्य सत्य क्या हैं? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध दुख निरोध गामिनी। फिर है कि बुद्ध ने
अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। तो इसे भी देख लेते हैं कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, उसके बाद छठा है सम्यक व्यायाम, उसके बाद सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। अगला टॉपिक है कि बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 मार्ग पर बल दिया है। वही 10 मार्ग कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, अपरिग्रह, मद सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद यानी कि सुख देने वाला बिस्तर का त्याग, धन जमा ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान से दूर रहना। इन 10 शीलों को उन्होंने बताया है। तो अगर इस प्रकार से सुंदर आकर्षक नोट्स बना करके आप रखते हैं और याद करते हैं तो एग्ज़ाम में आपका प्रश्न एक भी छूट नहीं सकता है, एक भी प्रश्न छूटने का कोई चांस नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें।